Good morning, students. I'm your teacher Meena. Today we will start the new topic of this chapter is railways. Okay, student. हमने first of all road density के बारे में पढ़ा, roads की importance के बारे में पढ़ा और primary transport system is our roads and second after that is railways. Okay, student. आपको पता ही है एक स्थान से दूसरे स्थान से जाने के लिए हमें roads की एयर वाटर लैंड ऑल दिस एस्पेक्ट्स की इम्पॉर्टेंट है पर इन सभी में सेकेंड इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है रेलवे. आपको पता है रेलवे जो है मेनली किस लिए यूज़ होता है एक वन स्टेशन टू अनदर स्टेशन और दिस स्टेशन इज सो लार्ज टू अनदर स्टेशन. ओके, railways also make it possible to the conduct multi-favorite activities like business, pilgrims along with the transportation of goods over the long distance. Okay, apart from an important mean of transport in India, railway has been a great integrating force more than 150 years. Okay, स्टूडेंट जो है हमारे देश में रेलवे का जो सिस्टम है वो 150 इयर्स पुराना है जिसके अंदर इंडिया इन बिहाइंड द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ कंट्री एज वेल द एक्सेलरेट द डेवलपमेंट ऑफ द इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर. ओके, इट इज़ टू इम्पॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर. ओके, द इंडियन रेलवे हैव द नेटवर्क, उसका नेटवर्क है 7,133 स्टेशन. कितने स्टेशन है स्टूडेंट? 7,133 stations spread over. Okay, and route length is 64,460 kilometer and fleet is 9,213 locomotive is 53,220 passenger received vehicles. Okay students, तो ये सब जो भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ वो सब आपकी बुक में इंक्लूड है. तो सबसे पहले स्टूडेंट आपको जो टॉपिक है रेलवे का बुक से रीड करना है और बुक के जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं आपको इसमें क्लियर कर दूंगी. ओके, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज, इंडियन रेलवे इज द लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इन द कंट्री. ओके, द फर्स्ट ट्रेन स्टीम ऑफ मुंबई इज Mumbai to Thane in 1853 cover a distance only 34 किलोमीटर. हमारी जो फर्स्ट ट्रेन चली थी मुंबई से थाने 1853 में और कितना डिस्टेंस कवर किया था? 34 किलोमीटर. इट इज़ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट, यू शुड टू लर्न इट. ओके, now another important point of this chapter is the distribution pattern of railway network in the country has been largely influenced by the physiographic, economic, administrative factors. ओके स्टूडेंट, हमारे इंडिया में कहाँ पे रेलवे लाइंस पैटर्न जो है बहुत इफेक्ट कर रही है? वहाँ के एरिया मेनली, वहाँ के फिजियोग्राफिक कंडीशंस कैसी है, रिलीफ कैसी है, इकोनॉमिक फैक्टर कैसे है, वहाँ का शासन तंत्र कैसा है, उसी के अकॉर्डिंग वहाँ पे रेलवे का डेवलपमेंट हुआ है. ओके, द हिमालय माउंटेन रीजन आर द अनफेवरेबल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे लाइन्स ड्यू द हाई रिलीफ, स्पेयर पॉपुलेशन, ईच ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज. ओके, the northern plains have high population density provide most favorable condition for their growth. Okay student, ये चीज़ क्लियर हो चुकी है. जो हमारी रेलवे की लाइंस है वो इजीली कहाँ पे फेवरेबल कंडीशन मिली हमें? नॉर्थ प्लेस में, क्योंकि वह हाई डेंसिटी है, यूटिलाइजेशन बहुत है. तो इसी रीजन से जो मेन नेटवर्क सिस्टम है रेलवे का वो कहाँ मिल रहा है हमें? नॉर्थ जोन में. ओके, प्लेन एरिया में. और हिमालय रीजन में ड्यू टू द spreading of these railways regions are Himalaya ranges. Okay, rivers requiring construction bridges across their wide beds pose some obstacles and construct the railway lines. Okay student, another जो obstacles है जैसे river lines है, bridges है, तो इसके क्रॉस हम क्या होते हैं? लाइंस को स्प्रेड नहीं कर पाते. तो ये आर द another main reason of this. और आपके चैप्टर में ही एक इम्पॉर्टेंट नॉन है, द इंडियन रेलवे इज नाउ रिकॉग्नाइज्ड इनटू 17 जोन, नॉट 16, इट्स 17 जोन. ओके, और स्टूडेंट जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ रेलवे है नेटवर्क है कंट्री में बहुत यहाँ पे ज़्यादा डेवलप्ड है अनदर द हिमालय रीजन्स. ओके, अब वी डिस्कस अबाउट द पाइपलाइंस. ओके, पहले क्या होता था बेटा? पाइपलाइंस का यूज़ ओनली गैस के लिए या वाटर के लिए होता था, पर अब पाइपलाइन का यूज़ इंडस्ट्री लेवल पे, हाई लेवल पे हो रहा है. इसको स्टार्टिंग में लगाने में तो इकोनॉमिक हमें पैसा लगाना पड़ता है, उसके बाद ये ईजीली हमें अवेलेबल हो जाता है, जिसमें हमें अधिक मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती. स्टार्टिंग में इसको सेटअप करने में हमारा थोड़ा मनी लगता है, आफ्टर दैट ये ईजिली अवेलेबल है और लॉन्ग टर्म तक यूज़ होता है. ठीक है,
Pipeline transport network is a new arrival on the transport map of India. Okay, new है. It initial cost is high. इसका starting में जब setup करते तो high है, but subsequent running cost are minimal. बहुत उसके बाद क्या है, इसका वर्क बहुत ही कम चार्जेस लगते हैं. कम चार्जेस का मतलब बेटा एक बार सेट कर दिया, इसको लॉन्ग टर्म्स के लिए हम यूज़ करेंगे. इसमें फिर एक्स्ट्रा चार्जेस की जरूरत नहीं पड़ती, थोड़ा बहुत सेटलमेंट के अकॉर्डिंग. इट इज़ यूज टू ट्रांसपोर्ट क्रूड ऑयल. ये मेनली किस लिए होता है, सबसे इंपॉर्टेंट क्रूड ऑयल है, पेट्रोल है, नेचुरल गैस है. ठीक है. इट रूल आउट द ट्रांसशिपमेंट लॉस ऑफ डिलेज. ओके स्टूडेंट, तो हमने पाइपलाइन के बारे में पढ़ा. द पाइपलाइन नाउ इज इम्पॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कंट्री बिकॉज दे मेनली यूज फॉर द transporting of crude oil, petrol, production of natural gas and gas fill to the refineries, fertilizer factories, big thermal power plants. Solids can also be transported through the pipeline when converted in the slave. The for inflated allocation of refineries like the Baroni, Mathura, Panipat, gas-based fertilizer plant could be through only the because the pipelines. Okay, हमारे एरिया में जो है पानीपत में जितनी भी इंडस्ट्री है, दिल्ली में भी है, तो ये मेनली किससे डेवलप हो रही है, ड्यू टू हेल्प ऑफ पाइपलाइन. इसमें हमें ट्रांसपोर्ट का खर्चा नहीं हो रहा, इजीली अवेलेबल हो रही है. बस स्टार्टिंग में क्या होता है, इसका एक ही ड्रॉबैक है कि इसको सेटअप करने में थोड़ा पैसा लगता है. उसके बाद तो गो थ्रू बहुत सिंपल होता है. ठीक है. दे आर द 3 इंपॉर्टेंट नेटवर्क पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन इन आवर कंट्री. उसके बारे में हम पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको लर्न करना है. ठीक है. ऑयल फील्ड इन आसाम टू कानपुर. ठीक है. गुवाहाटी, बरौनी एंड इलाहाबाद. ओके स्टूडेंट. आफ्टर दैट फ्रॉम सालिया इन गुजरात टू जालंधर इन पंजाब. ओके, ये आपको जरूर याद करना है बच्चों, स्टोरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. फर्स्ट क्या है, ऑयल रिफाइन आसाम टू कानपुर. ओके. आफ्टर दैट सालिया इन गुजरात टू जालंधर इन पंजाब. ओके. गैस पाइप इन फ्रॉम द हाजीरा इन गुजरात कनेक्ट टू द जगदीशपुर इन यूपी. ओके, ये 3 हैं, हमको लर्न होना है, बहुत इंपॉर्टेंट है. तो स्टूडेंट हमने रोड्स के बारे में पढ़ा, टाइप्स ऑफ रोड्स क्या होते हैं, रेलवेज पढ़ी, कब न्यू स्टार्ट हुई, क्या रीजंस है, क्या इफेक्ट्स कर रहे हैं, फिजिकल ग्राफिकल कंडीशन इसको इफेक्ट कर रहे हैं, और इस जो ट्रेन में है क्या ड्रॉबैक्स है, कहाँ पे इसका डेवलपमेंट जाता है, यूटिलाइजेशन का है, और पाइप क्यों इम्पॉर्टेंट है, डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड मैनी मोर थिंग्स. ओके. और हमने 3 इम्पॉर्टेंट नेटवर्क के बारे में पढ़ा. अब हम पढ़ेंगे वाटर वेज. ओके, हम पढ़ेंगे वाटर वेज के अनदर वीडियो में. स्टूडेंट, अभी मैं थोड़ा थोड़ा इसलिए करा रही हूँ, उसको डीपली पढ़िए, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आपका 10th का बोर्ड होएगा सीबीएसई में, तो जो कि एनसीईआरटी की बुक से कुछ बाहर नहीं आएगा, क्वेश्चंस भी इसी में से आएगा बच्चों, कोई गाइड यूज़ नहीं होगी, कुछ नहीं होएगा. एमसीक्यू के क्वेश्चंस भी आएंगे, वो इसी में से आएंगे. ठीक है. ओके. और सबसे इम्पॉर्टेंट देखो बेटा, जब हम रेलवेज के बारे में पढ़ रहे थे तो एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट इसका छूट गया. कई बार क्या होता है कि ट्रांसपोर्टेशन में जो हमारे रेल में बहुत प्रॉब्लम्स आ रही है, जैसे रेल ट्रांसपोर्ट सफरिंग फ्रॉम सर्टेन प्रॉब्लम्स सच एज मैनी पैसेंजर ट्रेवल विद बट क्या पे नहीं करते. ठीक है. The thefts and damaging of railway property as not yet the stopped completely. People stop the trains but pull the chain as unnecessary. Okay, this cause heavy damage of the railways. Think over it, how we can help our railways in running as per the schedule time. Okay student, ये ऐसे प्रॉब्लम्स आ रही है रेलवे के ट्रैक्स पे. मेनली क्या होता है, लोग टिकट्स नहीं खरीदते हैं, ऐसे ही ट्रैवल करते हैं, और वाइवली डैमेज भी करते हैं ट्रैवल ट्रेन को, अननेसेसरी चेन खींच देता है, जिससे क्या होता है टाइमिंग चेंज हो जाती है. तो बहुत रीजंस है जिससे हमारी रेलवे इफेक्ट कर रही है. तो बीइंग अ ह्यूमन बीइंग हम इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए बेटा. ठीक है. तो अभी मैं इससे रिलेटेड जो भी मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिख रहे हैं मैं आपको दे रही हूँ, वो सॉल्व करना है. और सैटरडे को मैं पूरी कोशिश करूँगी कि अभी जो मैंने जितना कराया तो आपका वाइवा लूँ या फिर मैं आपसे टेस्ट लूँ, कैसे भी हो. सैटरडे को आपका टेस्ट होएगा. इसका अभी तक मैंने जो कराया हाफ चैप्टर हुआ है बच्चे, अच्छे से करना है. मैं चाहती हूँ एग्ज़ाम में आप डे टू डे पढ़ेंगे तो क्या होगा बच्चे, आप इजीली अपने सिलेबस को कवर कर पाएंगे और अच्छे से अच्छे नंबर आ पाए. और सबसे इम्पॉर्टेंट, ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है इंटरेस्टिंग, और मैं इसको ज़्यादा इसलिए करती हूँ क्योंकि सबसे मार्क्स गेनिंग इसमें. हिस्ट्री है, लेंदी है, उसको अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम होती है, पर ज्योग्राफी कैसा है वो तुम्हारे मार्क्स को इंक्रीज करेगा. कोई मैप नहीं छोड़ना, कोई चैप्टर नहीं छोड़ना, अच्छे से करना है. जब हमारा सिलेबस कवर हो जाएगा बच्चे, तो मैं स्टार्टिंग
करने वाली हूँ हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से नहीं, क्योंकि ज्योग्राफी आप लोगों को आती है लगभग। हिस्ट्री से करेंगे, हिस्ट्री के मेन इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन एंड आंसर उसको करेंगे। उसके बाद मैं आपका वीकली टेस्ट लिया करूँगी, ठीक है। अभी हमारे 2 चैप्टर, इसके बाद एक चैप्टर रहता है, उसको कवर करने के बाद सिर्फ क्या होगा, रिविजन टेस्ट, ठीक है। और मुझे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे मैं खुद चैप्टर को रीड करके खुद इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना के आपको दूंगी, ठीक है बच्चे। अच्छे से पढ़ना और